नमस्ते। एक डिबेट प्रारंभ हो गया है और वैसे तो कहते हैं कि डिबेट में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो मैं डिबेट के माध्यम से नहीं प्रवेश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि एक बात चल निकली है आयुर्वेद और एलोपैथी की, तो पहली चीज़ हमें ये स्मरण रखनी है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसके बारे में माँ ने कहा है कि किस चीज़ से हमको बचना है। और माता जी कहती हैं फ्रॉम एक्सक्लूसिविज्म। एक्सक्लूसिविज्म क्या होती है? ये या वो, ये सही है तो वो गलत है। ये जो अप्रोच होती है लाइफ की, रिलीजन्स में देखी जाती है, साइंटिफिक वर्ल्ड में भी देखी गई। या तो तुम विज्ञान को मानो या तुम भगवान को मानो, या भगवान को मानो तो अंदर अंदर मानो। तो ये जो एक्सक्लूसिव अप्रोच है ये जीवन का के सत्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि जीवन में आप देखेंगे कि प्रकृति अनेकों धाराओं से बहती है जड़ तत्व के अंदर और वहाँ जीवन का संचार करती है। किसी एक धारा से नहीं बहती, किसी एक प्रोसेस से नहीं यूज़ करती है। हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं, लेकिन मछलियाँ दूसरे ढंग से सांस लेती हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो एक प्रोसेस नहीं है, अनेकों प्रोसेस है, अनेकों धाराओं से प्रकृति के अंदर अगर आप स्टडी करें तो ये देखें कि अद्भुत है। तो कोई भी हीलिंग ब्रांच जो है, चाहे आयुर्वेद की हो, होम्योपैथी की हो, एलोपैथी की हो, यूनानी, सिद्ध मेडिसिन और भी अनेकों अनेकों हैं, योगासन की पद्धति, ये सब किसी एक धारा को पकड़ती हैं और उस धारा से वो जो कुछ दे सकती हैं संसार को वो देती हैं और उसका अपना औचित्य है। आयुर्वेद का जो विकास हुआ है वो इस सिद्धांत पर हुआ है। अगर हम आयुर्वेद के मूल में जाएं, आयुर्वेद और एलोपैथी में एक मूलभूत चिंतन की दिशा अलग है। आयुर्वेद का प्रारंभ कैसे होता है? भारद्वाज ऋषि, धन्वंतरि को तो बाद में आता है, वो तपस्या करते हैं। 40 या 50-60 जो भी साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट इन दिस सेंस, वो सब बैठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार में मनुष्य की आयु कैसे बढ़े जिससे वो जीवन को एंजॉय कर सके। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, जीवन को वो रस ले सके जीवन का। तो जब तपस्या करते हैं तो इंद्र भगवान उनको आयुर्वेद का ज्ञान देते हैं। इंद्र भगवान कौन है? ग्लोबल कॉन्शियसनेस, सहस्राक्ष है। तो उनको आयुर्वेद का ज्ञान देते हैं। फिर बाद में कालांतर में धन्वंतरि को ट्रांसमिट होता है। फिर धन्वंतरि पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में भी पैदा होते हैं और इस तरह आयुर्वेद का। आयुर्वेद के अंदर जो मूल चिंतन है वो क्या है? हम शरीर की जो क्षमता है, रोग निरोधक क्षमता है, उसका कैसे विकास करें। आयुर्वेद का सिद्धांत इस पर है। तो वो इस तरह नहीं कि ये बीमारी को हम देखें, इसकी ये दवा निकालें। ये और बात है कि अब इतना प्रभाव हो गया है कमर्शियल चीज़ों का कि आयुर्वेद ने भी अनफॉर्चुनेटली वो लाइन ले ली है। बहुत समय पहले मैं देख रहा था एक ड्रग कंपनी, तो वहाँ कहते हैं साइनस के लिए आप आयुर्वेद की ये दवाई ले लो, अभी कोरोना की भी आ गई, आप ये दवाई ले लो, वो दवाई ले। दिस इज नॉट हाउ आयुर्वेदा फंक्शंस। आयुर्वेद का फंक्शन है कि आपके शरीर के ही अंदर, प्रिंसिपल ये है, आपके शरीर के अंदर रोग निरोधक क्षमता है प्रायः सभी रोगों के प्रति। वो उसके मूल में कैसे सभी रोगों के प्रति। अब एलोपैथी तो रोगों को ऐसे नहीं देखती, वो तो बाहर से देखती है, इसका रक्तचाप बढ़ गया है, इसका खून में शुगर बढ़ गई। लेकिन आयुर्वेद कैसे देखता है? वो कहता है मूल चीज़ है इम्बैलेंस अंदर में। कैसे इम्बैलेंस होता है? वो धातु, त्रिधातु, तो उसमें वात पित्त कफ। और अगर आप इसको 5 एलिमेंट्स के हिसाब से देखो तो सारे तत्व संसार में, सृष्टि में 5 तत्वों से बने हैं। हम लोगों ने 5 तत्वों पे पहले टॉक की हुई है ना। 5 तत्व हैं। आकाश तत्व है, उसके बाद मरुत वायु तत्व है, उसके बाद अग्नि है, फिर जल है और पृथ्वी है। इनके संयोजन से अब इसमें और अगर आप अपने शरीर को देखो तो देखो 5 तत्व कैसे हैं। आकाश तत्व आपके यहाँ पर है, तो आपकी जो ये माइंड है जो विस्तार में चला जाता है, और आपके जो कान है, साउंड उसका प्रिंसिपल है ना। उसके बाद आता है मरुत, यहाँ देखो हवा भरी हुई है, और मरुत स्पीच, एक्सप्रेसिव, वायु तत्व, फेफड़े वायु तत्व। उसके बाद आता है अग्नि तत्व, आपकी आंखें और हृदय जो ऊर्जा का स्रोत है, अग्नि तत्व है ना। यहाँ डायनामिज्म जो हार्ट बीट करता है और आंखों में जो ज्योति आपकी आती है। फिर जल तत्व, जल से कौन सा हिस्सा भरा हुआ है? आप देखो आपके एब्डोमेन में पूरा जल तत्व भरा हुआ है।
किडनी हो या कोई भी हो, सारे जूसेस वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी तत्व जो बोन्स और आपका हाड़ मांस जिसको कहा जाए, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में ही उसका संकेत है। तो ये जब पांचों तत्व हैं, इनका इम्बैलेंस होता है, इन सब का एक समुचित उपयोग है। आयुर्वेद के हिसाब से डिजीज कब होती है? जब आप किसी भी पार्ट को मिस यूज करते हो, एब्यूज करते हो। मिस यूज कैसे करते हो? या तो आप उसका फंक्शन नहीं करोगे या ओवर यूज करोगे, दोनों से उसका मिस यूज होता है। तो अगर आपका जीवन समुचित है, बैलेंस्ड है, चाहे वो खान पान हो, व्यायाम हो, जीवन शैली हो, तो अब वो क्या कहते हैं, इन पांचों तत्वों के पीछे प्राणदायिनी वायु है, उसमें भी 5 प्राण हैं, 2 ऊपर की ओर जाते हैं, 2 नीचे और एक बैलेंसिंग है। तो ये इसको अब प्रैक्टिकली हम कैसे समझें? बहुत सिंपल है। 2 प्राण हैं जो ऊपर की ओर जा रहे हैं, हृदय और मन विचार, इसमें जो ऊपर की ओर आध्यात्मिक चेतना की तरफ उठ रहा है, और 2 हैं जो नीचे जा रहे हैं, जो फिजिकल और लोअर वाइटल एक्टिविटीज का फंक्शन संभालते हैं। तो इन सब का बैलेंस होना चाहिए। अगर आप एक भाग को या एक पर्टिकुलर तत्व को अधिक महत्व दे रहे हो और दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो शरीर में एक प्रकार का इम्बैलेंस होता है। माता जी ने इसको बड़े सिंपल ढंग से कहा। माँ कहती हैं डिजायर्स इरिटेट द ऑर्गन, ग्रीड इज द सीक्रेट बिहाइंड ट्यूमर्स। अब माँ ने तो इसको बड़े सिंपल ढंग से कहा, डिप्रेशन विल डिप्रेस योर इम्यून सिस्टम। क्योंकि डिप्रेशन कहाँ से? आपकी जो ऊर्जा शक्ति है। और फिर अगर इसमें सबके पीछे क्या चीज़ का अभाव है? बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं। आपके अंदर जो ये अग्नि तत्व है, ये क्या है? यही पचाता है हर चीज़ को, सब चीज़ों को सोख लेता है। और वो अग्नि तत्व कहाँ है? हृदय। हृदय के अंदर क्या है? जो प्रधान मूवमेंट है, प्रेम। प्रेम बहुत कम हो गया है इस, मतलब क्यों? क्योंकि सबको बिजनेस, मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, एनालिटिकल थॉट। तो एक इम्बैलेंस आ गया हमारी पूरी सभ्यता के अंदर। तो आयुर्वेद इसको करेक्ट करता है, यानी वो आपको इस रोग उस रोग से लड़ने की नहीं, सब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और उसमें लाइफस्टाइल जुड़ा हुआ है। आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिन, आपकी लाइफस्टाइल है, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, ईश्वर प्राणिधान है, ये सारी चीज़ें इसका एक ये पैकेज है। जैसे आजकल होता है ना पैकेज, तो आप जाओ बोलो कि मुझे ज़रा कोरोना का टेस्ट कर दीजिए या मेरे ज़रा ब्लड टेस्ट कर दीजिए, तो बोलेंगे किस लिए? तो आप बोलोगे मुझे ज़रा देखना है कि मेरी किडनी ठीक काम कर रही कि नहीं। बोलेंगे जी हमारे यहाँ पैकेज है 4000 का, उसमें आपका किडनी लिवर हम सब कर देंगे, और अगर आप केवल किडनी का कराओगे तो 3000 लगेंगे। तो आप बोलोगे पैकेज ही कर दो हमारा फिर सारा। तो उसी प्रकार से फैक्ट है, वैसे बता रहा हूँ। तो और बेकार के टेस्ट जो कोई डॉक्टर कभी देखता भी नहीं है, वो सब होते हैं। तो अब उसी प्रकार से जो आयुर्वेद है उसमें ये पैकेज है। तो वो एक शरीर को और मनुष्य को एक होलिस्टिक ढंग से देखता है, ना केवल आप एक दवाई ले रहे हो। ये एलोपैथी का कंसेप्ट है, आप दवाई ले लो आप ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद में आप दवा तो एक पार्ट है, लेकिन आपकी जीवन शैली, आपका ध्यान, आप किस तरह आपकी चेतना है, धातुओं का इम्बैलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर। तो ये एक प्रणाली है। लेकिन आयुर्वेद की जो कमी है वो क्या थी? नहीं तो आयुर्वेद वुड हैव जस्ट टेकन ओवर। आयुर्वेद की कमी क्या है कि अगर रोग आपके शरीर में, आप हर व्यक्ति तो ये जीवन शैली नहीं अपनाता, ये भी फैक्ट है। आप ये कह सकते हो, सलाह दे सकते हो। कोई कहेगा कि नहीं मुझे काउच पोटैटो, और आज के समय में नहीं मुझे तो भाई बैठ के टीवी प्रोग्राम ही देखना, मैं वॉकिंग नहीं करूँगा, बहुत धूप है। या कोई कहेगा ध्यान मुझसे नहीं होता, ब्रीदिंग में नहीं करूँगा। तो क्या होगा? आप आयुर्वेद है लेकिन आप बीमार पड़ोगे। उस समय आप बोलोगे कि मुझे आयुर्वेद की गोली से ठीक कर दो, कठिन है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बिल्ड होने में टाइम लगेगा। तो उस समय क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब वहाँ एलोपैथी निकली। एलोपैथी कैसे प्रकट हुई? इस तरह नहीं कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। एलोपैथी प्रकट हुई कि बीमार को कैसे ठीक करना है। इसमें दोनों की मौलिक चिंतन अलग है। अगर आप देखें गैलेन और हिपोक्रेटस, तो वहाँ पे क्या होता है, वो प्रारंभ करते हैं रोग को लेकर के। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है? मनुष्य स्वस्थ कैसे रहे। तो वहाँ वो कहते हैं धातुओं का बैलेंस। यहाँ उन्होंने उसी चीज को, धातु को 3 टाइप्स बताते हैं, लेकिन टाइप्स की किस में कौन सी बीमारी होती है। तो पूरा जो विकास हुआ एलोपैथी का, रोग और रोग को ठीक करने के लिए हुआ। तो एलोपैथी की चिंतन में क्या हुआ कि जो बीमार है उसको स्टडी करो, स्टडी करो। तो आपने बीमारों को स्टडी करके ये देखा कि ये बीमार, इस बीमार में ये पाया जाता है और उसको हम इस दवाई को देकर ठीक कर सकते हैं। तो ये एक विचारधारा है। लेकिन अब इसी को अगर आप दूसरे ढंग से देखो, आपने बीमारों में स्टडी किया, नॉर्मल लोगों में स्टडी नहीं किया। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है जो आज भी चलता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। तो अब इस पर बहुत
काफ़ी डिबेट है, लेकिन अब वो डिबेट सारे दब जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली मनी रूल्स। तो अब डिबेट क्या है कि आप पहले क्या होता था कि जब ये हार्ट डिजीज़ की इतनी ये सब नहीं थी सर्जरी, तो आप क्या कहते थे कि आप वॉकिंग करो रोज़, 6 महीने में आपकी नई ब्लड वेसल्स बन जाएंगी, एनास्टोमोसिस बन जाएंगी जो आपको ठीक कर देंगे। बट आपको नियम से ये चीज़ करनी है। साथ में कुछ दवाइयाँ होती थी सिंपल। तो क्या अब जब हमारे ब्लड वेसल चेंज कर देते हैं CABG के द्वारा, तो क्या हमको ज़रूरत नहीं होती? नहीं, तभी आपको लाइफस्टाइल एडवाइस करते हैं, तभी आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये एक्चुअली आपको वास्तव में ये क्योर कर रहा है या नहीं कर रहा है, नोबडी नोज। ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि क्लॉट था, आपने रिमूव कर दिया। तो एलोपैथी इस तरह से डेवलप हुई, इमीडिएट प्रॉब्लम रिमूव करने के लिए। और आज की तारीख में भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इमरजेंसी है तो एलोपैथी इज़ वेरी यूजफुल। आपको हार्ट अटैक हुआ, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, उस समय आयुर्वेद में इस तरह की डेवलपमेंट हुई नहीं है कि आप ये दवाई ले लो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। फेथ का फैक्टर अलग है, लेकिन एलोपैथी ने उसको स्पेसिफिकली स्टडी किया है। इसमें आपके ये एंजाइम निकल रही है जिसके कारण पेन हो रहा है, तो आप ये दवाई ले लो जो उस एंजाइम को काट देती है, तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। इस कारण से हो रहा है तो आपके ब्लड वेसल को खोल लोगे। तो दोनों का एक अलग स्थान है। आयुर्वेद एक अद्भुत जीवन शैली है, और यदि आदमी उसको अपनाए तो आपको काफ़ी हद तक निरोग रखेगी और लंबा जीवन देगी। इसका ओरिजिन यही था। अब आयुर्वेद के समय कायाकल्प की बात थी, 170 साल तक लोग जीते थे कायाकल्प के द्वारा। वो एक प्रोसेस थी, जैसे ईगल एक समय के बाद चला जाता है और अपने पुराने पंख शेड करके आता है, तो आयुर्वेद में जब ये था 70-75 का आदमी हो जाता था, तो एक कायाकल्प 21 दिन, अब मैं भूल गया हूँ प्रोसेस, पहले मैंने पढ़ी थी। 21 दिन के लिए आप मड एक हट के अंदर जा कर के वहाँ एक मड बात होगा, और वहाँ आप ध्यान वगैरह, एक पूरा कितना जल लोगे, खाना नहीं, फास्टिंग, ये सारी प्रोसेस थी। डिटॉक्स आज के समय में इसका मॉडर्न जो वर्जन है, करके आप आते थे तो एकदम पूरा शरीर नया, आप कितना मुझे मालूम। लेकिन आपको वो हर बार, जैसे अब ये 70 साल में पहली बार किया, नेक्स्ट टाइम आपको 30-35 साल में करना पड़ेगा। तो ऐसे कर करके मैक्सिमम लाइफ स्पैन कहते थे 170 साल तक आप खींच सकते हो। तो ये प्रिंसिपल दोनों का अलग है। तो इट इज़ वेरी गुड टू टेक आयुर्वेदा। जो क्रॉनिक चीज़ें हैं, जहाँ आपको इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, तो आप आयुर्वेद लीजिए। इमीडिएट के लिए एलोपैथी लीजिए, और कुछ समय के बाद अगर आपको ये लगता है स्टडी करके कि ये हेल्प कर रही है, लेकिन अच्छा आयुर्वेद मिलना आजकल मुश्किल है, क्योंकि आयुर्वेद ने एलोपैथी की लाइन पकड़ ली है, इस रोग का यह दवा है। आयुर्वेद तो ऐसे सिद्धांत ही नहीं है आयुर्वेद का। आयुर्वेद तो आपके दोषों को देखता है। जैसे होम्योपैथी में आपने रिसेंटली सुना होगा कि होम्योपैथी के लिए कोरोना की दवा। होम्योपैथी डजंट वर्क लाइक दैट। होम्योपैथी कैसे काम करती है? होम्योपैथी की एकदम अलग पद्धति है। होम्योपैथी कहती है कि ये सारा खेल एनर्जी का इम्बैलेंस है। तो अब वो एनर्जी को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? आपसे 1 घंटे क्वेश्चन करेंगे, एकदम इरेलेवेंट क्वेश्चन लगेंगे आपको। आपने बताया कि मुझे तो कोरोना है, मुझे कोरोना की दवाई चाहिए। वो कहेंगे कोरोना छोड़ दीजिए, आप बताइए आप सोते कैसा है? तो आप बोलेंगे मैं ऐसे सोता नहीं, बाएं करवट या दाएं करवट? तो आप कहेंगे मैं बाएं करवट सोता हूँ। अच्छा, आप कितनी बार उठते हैं? अब आपको लग रहा है कि इसका क्या रिलेवेंस है, लेकिन द ब्यूटी इज होम्योपैथी में कि उन्होंने रोग के पीछे जो मूल रूप से आपके जो एनर्जी इम्बैलेंस है उसको वो ठीक करते हैं। और ये मेडिसिन प्रिंसिपल क्या, अगेन लाइक क्योर्स लाइक। जिन दवाओं से आपको सेम सिम्टम्स हो सकते हैं, उन्हीं दवाओं की पोटेंसी से आप ठीक होते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल योगिक प्रिंसिपल श्री अरविंद ने बताया है। दैट इज द वे कि प्रॉब्लम और क्योर एक ही जगह होता है। माता जी बताती हैं अगर प्रॉब्लम आपके इमोशंस में है तो क्योर आपको थॉट में नहीं मिलेगा। बहुत लोग ये कहते हैं, आज भी किसी ने पूछा कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करूँ? आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, रिफाइन कर सकते हैं। आप रिफाइन करिए, उसको प्योरीफाई करिए, सब्लिमेट करिए, डिविनाइज करिए इमोशंस के रास्ते से। तो हर चीज का क्योर पैशंस है। पैशंस का आप क्या करोगे? माइंड से कंट्रोल करोगे तो वो क्या होगा? जो आधुनिक सभ्यता है, बाहर में सब नमस्ते जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं, क्योंकि आपकी माइंड सेंटर्ड सभ्यता है, मैनर्स आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन पैशंस तो वही हैं। तो जैसे ही आप घर में जाते हैं, वही आदमी जो बाहर बहुत अच्छा नमस्ते हाउ डू यू डू, घर में जाते ही वो एक राक्षस और पता नहीं क्या बन जाता है ना? वो नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है। अच्छा
बैठ करके वो हुक्म चलाना शुरू करता है। फिर जैसे जैसे रात बढ़ती है उसका पशुत्व और राक्षसत्व ज्यादा निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने वो पैशंस तो वही है ना, आपने एक डिसेप्शन का मुखौटा पहना दिया। इसलिए कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि आश्रम में कई बार लोगों का व्यवहार इसलिए है क्योंकि वो आप मुखौटा नहीं पहन के रह सकते हैं। आप जो हैं अंदर वो सत्य को, आपको सत्य नहीं है वो, लेकिन उस तत्व को पकड़ करके उसको ले जाना है अपनी अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ, पॉसिबिलिटी की तरफ। तो पैशंस का क्या करें? पैशंस को आप ईश्वर की सेवा, द बेस्ट वे इज टू टर्न ऑल पैशन एंड एम्बिशन इनटू सर्विस ऑफ गॉड। तो आप देखिए सब जगह, अब जैसे सिखिज्म है उसमें क्या बताते हैं कि आप सेवा करो, भगवान का नाम लो, सेवा करो और सबसे मिलकर खाओ। सेवा से आपका जो पैशनेट नेचर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे होता है ये सेवा? आप एक की नहीं, दो की नहीं, तो वो जो ऊर्जा है, पैशनेट होते हो आप, सेवा ऐसे कर नहीं सकते हो, आप थक जाओगे। लेकिन वो पैशनेट व्यक्ति, देने का भाव, तो वो देते 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 वो पूरे पैशन धीरे धीरे रिफाइन होने लगते हैं। सो इसके पीछे ये प्रिंसिपल होता है। अब ये सारे अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, इसमें वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं है। मूल क्या है सिद्धांत? इमरजेंसी है एलोपैथी करो, लॉन्ग टर्म क्रॉनिक चीज़ें हैं होम्योपैथी या आयुर्वेदा करो, या होम्योपैथी करो, और अगर आपको स्वस्थ रहना है सच में जीवन भर तो आयुर्वेदा का आप सिद्धांत फॉलो करो। ये सबकी जगह है अपनी, दोनों के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए किसी के बीच, क्योंकि हम एक नई एज में जा रहे हैं जो एज ऑफ सिंथेसिस है। लेकिन क्या इन सबके पास पेनेशिया है? होता तो फिर हम वही रुक जाते। अगर आयुर्वेदा ने सब कुछ ढूंढ लिया होता तो अभी तक तो सब अमर हो गए होते। आयुर्वेदा की खोज कहाँ से शुरू हुई थी? एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी, डोंट फॉरगेट दैट। योग से जन्म हुआ आयुर्वेद का। इट इज वन ऑफ द वेदास, लुक एट द नेम। कुछ लोग उसको पंचम वेद भी कहते हैं। क्या ढूंढ रहे थे वो? एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी। क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि अगर आपको योग करना है तो आपको स्वस्थ रहना है। आपका शरीर ही जब रोगी है तो आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको कहा गया बैठिए ध्यान करिए, अनलेस यू आर ए ट्रेन्ड एक्सपर्ट, अलग कर लो, इट यू कांट डू इट। तो शरीर को स्वस्थ रखना है। इसीलिए आप पतंजलि योग सूत्र में आसन प्राणायाम किस लिए? ताकि आपका फिजिकल, वाइटल और मेंटल जो आधार है वो बैलेंस्ड रहे। तब आप जब भगवान का स्मरण करोगे तो आप अच्छी तरह कर पाओगे। रेस्टलेसनेस रहेगी माइंड में, आप बैठ जाओगे। ध्यान की पद्धति जैसे आजकल होता है, $1000 दे के ध्यान सीख लो। आप थोड़ी ध्यान सीख के यू विल रियलाइज गॉड, यू वोंट रियलाइज गॉड, यू विल जस्ट गेट ए फील गुड फैक्टर। तो ये सारी जो चीज़ें थी इसका मूल अलग था। इस आयुर्वेद के चिंतन में एक दूरगामी दिशा है। दूरगामी दिशा क्या है कि मनुष्य का लक्ष्य केवल मैं हेल्दी हो गया ये नहीं, एंजॉइंग लाइफ एंड रियलाइजिंग गॉड, ये उसका लक्ष्य है। एलोपैथी का क्या है? रोग हुआ ठीक कर दो, रोग हुआ ठीक कर दो, बाकी आपकी प्रॉब्लम। मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है। इसीलिए जो योगी हैं बहुत ज़्यादा एलोपैथी को नहीं उतना क्रेडिट करते, लेकिन इमरजेंसी में इट इज़ वेरी गुड। लेकिन किसी के पास भी अभी तक समुचित समाधान नहीं है। अगर एलोपैथी के पास होता तो ये भी सच है कि फाइनल वर्ड तो नहीं बोला गया है साइंस का, वी डोंट नो। अभी तो उसने केवल एक बाहर से शरीर के सरफेस को स्क्रैच किया है। कैसे हम कह सकते हैं? विज्ञान तो अपने आप में, विज्ञान की खोज अनंत की खोज है। जिस दिन एक वैज्ञानिक कहता है कि मैंने पा लिया, और ये चीज़ बड़ी सुंदर है एलोपैथी में। फ्रैंकली एलोपैथी में एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मॉडर्न साइंस में है, वो कहती है हमारी खोज अभी अधूरी है, इतना हम जानते हैं, इसके आगे नहीं जानते, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन जब आप कहते हो हमें सब मालूम है, तो मतलब अब आप अंधे हो गए हो। जैसे एक रिलीजन कहता है ना, मैंने भगवान को पा लिया और मैंने ठेका ले लिया है, तो उसने ठेका किस चीज़ का लिया है? सबको बस बुद्धू बनाने का ठेका लिया है। वो अनंत है। तो खोज पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। तो अब ये बाकी पिक्चर कैसे कंप्लीट होगी? अब यहाँ श्री अरविंद माता जी बताते हैं। अब हमें इस चीज़ का स्मरण रखना है कि अगर इन सबके पास समाधान था तो फिर माँ श्री अरविंद की तो आवश्यकता नहीं थी। क्या चीज़ की कमी? वो क्या पॉइंट आउट कहते हैं? कहते हैं ये सारे सिस्टम्स कहाँ से निकले? मनुष्य के अंदर से। अभिप्सा किसने की? मनुष्य। प्रकाश कहाँ आया? मन के अंदर। चाहे वो मन का प्रकाश आया या हायर इल्यूमिनेशन से आया, मन से। पूरी टेक्नोलॉजी कहाँ से विकसित हुई है? मानव चेतना से विकसित हुई है। क्या मानव चेतना पूर्ण है? नहीं। तो जब इंस्ट्रूमेंट ही पूर्ण नहीं है तो उससे निकले कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती।
तो वो क्या कहते हैं कि पहले तुम पूर्णता को प्राप्त करो। योग ये कहता है कि फॉरगेट अबाउट दिस, फर्स्ट यू स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। तो अब योगी की क्या खोज रहती है, ये तो हम करते रहेंगे पूरे जीवन, पहले हम परफेक्शन को प्राप्त करें। ऑफ कोर्स परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए भी आपको बॉडी और माइंड को एक रीजनेबल हेल्थ में रखना है। जब आप परफेक्शन को प्राप्त करोगे तो जो ट्रेडिशनल योग है उसमें कहते हैं बस हो गया, हमने पा लिया, हमको इससे क्या लेना देना है, मटका है फूट जाए। श्री अरविंद कहते हैं नहीं, अब इस परफेक्शन से आप मन प्राण शरीर को परफेक्ट बनाओ। जब आपकी चेतना ही अपूर्ण है तो आप अपने जो मौलिक, जो आपकी बेसिक कॉन्शियसनेस है वही जब इम्परफेक्ट है, लिमिटेड है, तो आप इंस्ट्रूमेंट को परफेक्ट कैसे कर सकते हो? आपकी सारी साइंस उस इम्परफेक्शन को शेयर करेंगी। तो जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होगा, इसीलिए वो दोहरे विकास की बात करते हैं। चेतना का विकास मूल चीज है, और चेतना के विकास के साथ साथ हमारे अंदर नई विधाएं प्रकट होंगी, जिससे हम हेल्थ, हीलिंग, इन सब के प्रति एक नई चीज प्रकट कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या नया हम प्रकट कर सकते हैं? एलोपैथिक है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, प्राणिक हीलिंग है, ये सब है। लेकिन एक तरीका जो पुराने समय में लोग अपनाते थे, क्या करते थे, हमारे पिताजी भी करते थे, दवाइयाँ नहीं थी ज़्यादा, बीमार होते थे, उठा करके लाके राम जी के सामने डाल देते थे, कहते थे तुमने दिया है, तुम संभालो, तुम जानो। तो अब तो अभी तक तो संभले ही हुए तुम संभालो, और अपने जीवन को भी ऐसे लेते थे। यानी क्या है उसके पीछे? इट इज नॉट जस्ट अबाउट भक्ति, लुक एट इट एज ए साइंस। आपने सीमित मानव चेतना को, भगवान कौन है? असीम और अनंत है। सीमित मानव चेतना को आपने एक शॉर्टकट लिया, भक्ति का मार्ग, जिससे आपने असीम और अनंत के साथ जोड़ दिया। असीम और अनंत का मतलब क्या है? कोई संभावनाओं की सीमा नहीं है। अब इसी चीज को आप, ये तो इंटरवेंशन आपने बुलाया आर्थ रूप में, लेकिन ये रेगुलर कैसे हो? तो रेगुलर ऐसे हो जब हम अपनी जीवन शैली में ही इस चीज को ले आए कि हर अवस्था में, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, हम असीम और अनंत के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। कैसे जोड़ सकते हैं? प्रार्थना के साथ, अभिप्सा के साथ, समर्पण के द्वारा। तो अब देखो इसके पीछे एक नई साइंस खुल रही है। अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? हम एक्सरसाइज करते हुए भगवान का स्मरण करके मैं ऑफर कर रहा हूँ, तो क्या होगा? धीरे धीरे सेल्स के अंदर एक जागरूकता जागेगी, रिसेप्टिव होगी। जब आप माता जी का काम कर रहे हो तो सेल्स ओपन होने लगेंगी। जब ओपन होंगी तो आप इन्वोक करोगे स्पिरिचुअल फोर्स को या माँ की शक्ति को, तो वो हील करेगी। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने ये प्रयास ही नहीं किया। हम इन्वोक करते हैं लेकिन हमारी सेल्स बंद हैं, वो जानती भी नहीं है। एक मन का एक हिस्सा जानता है, वो भी डरा डरा सा। जब बीमारी हो गई उस समय कह रहा है व्यक्ति, माँ मुझे ठीक कर दो, माँ मुझे ठीक कर दो, लेकिन वो साथ में भी, लेकिन व्हाट्सएप में तो माँ ये भी है, क्या करूँ माँ, इतनी मोर्टेलिटी है, क्या होगा मेरा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूँ, ये भी सब चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन साथ में कि बाय द वे माँ को भी बोल दूँ, क्या पता कौन सा काम कर जाए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट मे वर्क बट दैट्स नॉट द वे। ये एक जीवन की शैली है। योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, ये क्रैश कोर्स नहीं है। तो आप जैसे जैसे इस जीवन शैली को अपनाते हो, शरीर को खोलते हो, प्रैक्टिस, अभ्यास, तो फिर क्या होता है? जब आप रोग भी होता है तो यू कैन इन्वोक, फिर आपको जब डिपार्चर भी है तो यू कैन टर्न इट इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। तो अब जैसे जैसे मानव चेतना आगे बढ़ती जाएगी तो रोग क्यों आते हैं? रोग भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो वास्तव में मानव चेतना को पुश करने के लिए आते हैं आगे। एक बड़ा सुंदर लाइन है सावित्री में, डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी, और फिर एक जगह कहते हैं इट इज ए गोड, ए विप्लैश टू ड्राइव अस टुवर्ड्स अवर इमॉर्टल स्टेट। ऐसे तो हम करेंगे नहीं। तो भगवान कहता है अच्छा चल तुझे अब ये जो कोरोना या वो, तो हम क्या करते हैं? वी सर्च फॉर द ट्रू कॉजेज एंड द ट्रू क्योर। अब यहाँ पे अगेन वैक्सीन की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने एक रेडीमेड कोई चीज़ दे दी, आपने कहा कुछ नहीं है, आप हो गया, आप ये दवाई ले लो, वो ले लो, ये वैक्सीन, खत्म हो गई बात। 2 साल बाद चला गया, फिर दूसरी चीज आई। क्यों? क्योंकि रियल पर्पस उसका सर्व ही नहीं हुआ। मृत्यु बार बार खटखटाती है, क्यों? ताकि आप अमृत तत्व को खोजो। आयुर्वेद की खोज वहां से, एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो एलिक्सर क्या है? वो एलिक्सर है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एलिक्सर क्या होता है? रस होता है, यानी आपके शरीर के अंदर वो एलिक्सर छिपा हुआ है, बाहर कहीं नहीं है। तो शरीर के अंदर एक संभावना है अमृत तत्व की,
और वो जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे जिससे आपकी सेल्स पोषित होंगी, उसमें स्नान करेंगी, तो आप इवन शरीर के कालांतर में, कुछ लोग इस दिशा में चल पड़े हैं, अमृत तत्व की संभावना। अगर आप केवल विज्ञान के माध्यम से जाओगे बिना चेतना को चेंज किए, तो आप कंडीशंस को कंट्रोल करोगे, अमृत तत्व को प्राप्त नहीं करोगे। डेथ इससे होती है, ये बीमारी ठीक कर दो, जीन्स से जीन्स ठीक कर दो। तो मृत्यु क्या कहेगी? कहेगी चलो तूने सब कर लिए कंडीशन, हाँ हमने इन्फेक्शियस डिजीज पे मास्टरी कर ली, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स ठीक कर लिए, हमने कैंसर ठीक कर लिए। तो डेथ बोले पक्का अब मैं अपना दांव खेलूं? तो आप कहेंगे हाँ हमने सब ठीक कर लिया। तो एक नई चीज प्रकट हो जाएगी जिसका नाम होता है नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने क्या किया था? सारी कंडीशंस कंट्रोल, सारे असुर, वृत्रासुर, रावण, सब ने सब कंडीशंस कंट्रोल कर ली। मृत्यु द्वार खोज लेती है, क्योंकि रियल चीज ये नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी, इट विल फाइंड इट्स डोर। आप पहले अपने अंदर का दरवाजा खोलो प्रहलाद की तरह, देन यू कैन टेक दैट नेक्स्ट स्टेप। सो विज्ञान बाहर से भीतर की ओर चीजों को देखता है, योग भीतर से बाहर की ओर देखता है, और ये एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। तो वाइल इट इज ओके एलोपैथी, वन कैन टेक मेडिसिन, वाई नॉट? बीमार है, और प्लस अपनी सीमा पता होनी चाहिए। आप किसी डॉक्टरिन को आपने पढ़ लिया कि माँ की कृपा हम खोल लें, लेकिन आपके दिमाग में भय आ रहा है, ले लो वैक्सीन भी ले लो, और सारे वो 6 महीने विटामिन सी भी खा लो। हैं ऐसे लोग, जानता हूँ मैं, 6 महीने विटामिन सी खाई, विटामिन डी खाई, सब कुछ किया, मास्क, उस बीमार हो गए, कोरोना भी हुआ। फैक्ट है ये, मैं कोई चीज़ एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि रियल कॉज ये नहीं। पर फिर भी अगर आपको डर लगता है, ले लो वैक्सीन, ले लो विटामिन सी, ले लो ये, ले लो वो, ले लो, जो इसमें आपको फेथ है वो ले लो। इट इज योर फेथ। और अगर आपके अंदर सच में ये है माता जी के प्रति, तब ये भाव से आप नहीं कर सकते हो कि माँ मुझे क्योर कर देना, लेकिन माँ देखो बाई चांस अगर आप, इफ इट डजेंट वर्क तो मैं क्या करूँ। आप फिर बोलो कि अगर आप क्योर करो या ले जाओ क्या फर्क पड़ता है। वो भाव होना चाहिए आपके अंदर कि व्हाट डज इट मैटर, आई हैव गिवन माई सेल्फ टू मदर, इफ शी कीप्स यू कीप्स यू, इफ शी टेक्स यू टेक्स यू। दैट इज द वे। वही हम लोगों ने 17 मार्च की जो प्रेयर पढ़ी थी, टू लीव इट टू द डिवाइन। जिस दिन वो अबैंडन का भाव है, तब विष का प्याला पी के मीरा अमर हो गई। नमस्ते।